अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसीर और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड उर्दू यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने टोकन पॉकेट वॉलेट से यूएसडीटी जो है वो बाइनेंस में कैसे सेंड कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के स्टेक जो है वो रिलीज हो चुके हैं कल। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं। आज मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाने वाला हूँ। आप लोगों को मैंने गाइड किया था कि अगर आप बाइनेंस से अपने यूएसडीटी जो है वो टोकन पॉकेट वॉलेट में लेके आना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं देने वाला हूं। जब आप लोग के स्टेक रिलीज हो जाते हैं, जब आप लोग के टोकन पॉकेट वॉलेट में डॉलर आ जाते हैं, वो डॉलर आप बाइनेंस में कैसे सेंड करेंगे। मैं हर बंदे को यहां पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये वीडियो यहां से लेकर एंड तक पूरी देखें ताकि आप लोग को मुकम्मल जानकारी मिले कि टोकन पॉकेट वॉलेट में जो हमारे एसेट्स होते हैं उनको हम किसी भी वॉलेट किसी भी एक्सचेंज में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं आप लोग को लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि हम टोकन पॉकेट वॉलेट से अपनी यूएसडीटी जो है वो बाइनेंस में कैसे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, जैसे मैं अपने टोकन पॉकेट वॉलेट को मैंने इंस्टॉल किया है, इसमें मैंने एक भरपूर वीडियो बनाई है कि आप इनकी सेटअप कैसे कर सकते हैं। मैं जैसे इनको ओपन कर लेता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास इसमें फंड पड़ा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें $2598 जो है मेरे पास यूएसडीटी है। दूसरा यह है कि अगर मैं आप लोग को बता दूं तो यहाँ पे बीएनबी जो है $7 जो है मेरे पास पड़े हैं। अगर आप अपना फंड जो है टोकन पॉकेट वॉलेट से किसी भी एक्सचेंज जो है ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये आप इजीली कर सकते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे जो डॉलर पड़ा होता है वो BEP20 का पड़ा होता है, बाइनेंस चेन का पड़ा होता है। तो सिंपल सा आप लोगों ने क्या करना है कि आपके वॉलेट में एक बीएनबी होना चाहिए, $1 का कम से कम बीएनबी होना चाहिए ताकि आप लोग इजीली ये ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकें। इसकी माइनर सी फीस होती है, तो अगर आप $1 का बीएनबी रख लेंगे तो ये एनफ होता है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे आप डॉलर किसी को सेंड करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएगी। आप लोगों ने सिंपल सा ट्रांसफर पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों से रिसीवर का एड्रेस मांगा जा रहा है। आप लोगों ने सिंपल सा क्या करना है कि अपने बाइनेंस में जाना है। ये आप किसी भी वॉलेट से भी इनका एड्रेस ले सकते हैं। मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे बाइनेंस को ओपन कर लेता हूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे रिसीविंग एड्रेस जो है वो लेने वाला हूं। तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ऐड फंड पे क्लिक करूंगा और इसमें ऑन चेन डिपॉजिट मैंने करना है। मैं ऑन चेन डिपॉजिट के साथ जो है जाऊंगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप कौन सा कॉइन जो है बाइनेंस में रिसीव करना चाहते हैं। मैं यूएसडीटी को करना चाहता हूं। आप लोगों ने सिंपल सा यूएसडीटी को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे काफी सारी चेन आप लोग को फिर बाइनेंस आपसे पूछता है कि किस चेन का यूएसडीटी है। तो बाइनेंस बीएनबी स्मार्ट चेन का यूएसडीटी हम इस पे क्लिक करेंगे और आप लोग को बाइनेंस यहाँ पे एक रिसीविंग एड्रेस दे देगा। आप लोगों ने सिंपल सा क्या करना है कि यही एड्रेस आप लोगों ने कॉपी करना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कॉपी कर लिया है। उसके बाद मैं टोकन पॉकेट वॉलेट में जाता हूं और यहाँ पे रिसीवर में ये एड्रेस आप लोगों ने पेस्ट करना है। आप लोगों ने अपने बाइनेंस का इस तरह करना है। उसके बाद आप ट्रस्ट वॉलेट का भी कर सकते हैं। यूएसडीटी का जो BEP20 का एड्रेस होता है वो अगर आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे रिसीविंग एड्रेस में आप लोगों ने इस तरह पेस्ट करना है। उसके बाद मैं ऑल अमाउंट यहाँ पे जो है क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे मैं कंफर्म कर लेता हूँ। जैसे आप कंफर्म करेंगे आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा इनको फिंगरप्रिंट जो परमिशन होती है आप लोगों ने यहाँ पे देनी है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 मिनट में ये ट्रांजैक्शन मेरी हो गई है। बेसिकली ये जो है आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाइनेंस में मेरे जो डॉलर है वो यहाँ पे प्रोसेसिंग में लग गए हैं। तो आप इजीली बाइनेंस या किसी और एक्सचेंज में जो BEP20 का एड्रेस आप लोगों ने लेना है और आप इजीली जो है इस तरह टोकन पॉकेट वॉलेट से अपना फंड जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं आप लोग को यहाँ पे चेक भी करा देता हूँ। यहाँ पे जैसे जो है मैं बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वही डिपॉजिट है जो कि अभी मैंने टोकन पॉकेट वॉलेट से इस तरह कर लिया है। आप क्या कर सकते हैं कि आप बीएनबी भी जो है इसमें फिर आप सेंड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को एक आइडिया हो गया होगा कि टोकन पॉकेट वॉलेट से फंड जो है यूएसडीटी जो है किसी दूसरे एक्सचेंज जो है वो कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहता हूं, आप लोग को किसी भी चीज की समझ नहीं आती, ये नंबर मेरे नोट कर सकते हैं, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोग को गाइड कर सकता हूं। ये दोनों मेरे नंबर है, कोशिश करो दोनों पे मैसेज किया करो ताकि आप लोग को प्रॉपर जो है और जल्दी जवाब दिया जाए। जाते जाते वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले दिनों में आपको और मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी के टिप्स एंड ट्रिक्स डेली बेसिस पे यूट्यूब में मिलते रहे। शुक्रिया।